तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 7 आलेख और इंग्लिश में इसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग सीखेंगे क्या क्या। हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाना, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें नंबर लिखने का तरीका, उसके बाद हम लोग इसमें सीखेंगे 5 वर्षों के प्रश्न को हल कैसे करें, ये तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। ये जो अध्याय है 7वां अध्याय बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें 5 अंक का प्रश्न आपको लगभग बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है और ये लगातार आ रहा है, ठीक ना, हर साल आता है और बहुत ही आसान होता है। तो चलिए कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक प्रश्न हमारे सामने, यहाँ पे मैं क्या किया, प्रश्न को और ग्राफ को एक साथ अटैच कर दिया हूँ ताकि, और ये जो ग्राफ पेपर है ये आपको बोर्ड एग्जाम में अलग से मिलेगा, ठीक ना, वो लोग आपको दे देंगे, आंसर शीट जो होगा उसके साथ दे देंगे। तो यहाँ पे फिलहाल आपको देखना है, देखिए कि हम लोग टेबल को कैसे ग्राफ पेपर में बनाएंगे, टेबल से देख के कैसे ग्राफ बनाएंगे वो हमको देखना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों की जो दिनों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ 2020 में भी आ चुका है, 2022 में भी पूछा जा चुका है, ABC तीनों सेट में पूछा गया, मतलब बहुत IMP है। तो इसको हम लोग हल कैसे करें। हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए नीचे जो ग्राफ पेपर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक ना, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा अलग से ग्राफ पेपर मिलेगा। उस ग्राफ पेपर में सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ में जो लाइन है, ठीक ना, कुछ छोटी लाइन होती है और कुछ बड़ी लाइन होती है। यहाँ पे आपको ये बड़ी लाइन दिख रहा है और ऐसे ग्राफ में ऐसे जब जाओगे तो ऐसे बहुत सारा छोटी छोटी लाइन भी दिखेगा। तो आपको मेन जो बोल्ड लाइन दिख रहा है उस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। उस बोल्ड लाइन में जो ज़्यादा डार्क दिखेगा, ठीक ना, उस लाइन में आपको क्या करना है, इस प्रकार से लाइन खींच लेना है, ठीक ना। एक आपको वाई लाइन खींच लेना है और इसी में ही एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ खींच लेना है। अब अगर मान के चले इस लाइन को मैं यहाँ पे खींचूंगा तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल लाइन के सीधा में लाइन खींचिएगा, तो आपको क्या है कि नंबर लिखने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे एक जो आपका टेबल दिया है ना, उस टेबल में एक को आप, जो पहला आपको दिया गया है, इस पहला वाला को आप x मानिए और दूसरा लाइन को आप y मान के चलिए। तो जो x वाला लाइन है ना उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, और ये जो दूसरा y लाइन है ना, इस y लाइन को मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे एरो का निशान और y लिख दूंगा। यहाँ पे लाइन अब गिन लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना लाइन है, कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के हमको इधर भी 5 लाइन और इधर भी 5 लाइन होने से काम हो जाएगा, इसलिए मैं एरो का निशान दिया। ये सब काउंट करके देख लेना, उसके हिसाब से आप ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स लाइन में, अब एक्स लाइन यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, एक्स लाइन में कहाँ से, देखिए 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक है, 1 से 5 तक दिख रहा है, बड़ी संख्या। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, 1 से 5 तक यहाँ पे है, तो आपको भी यहाँ से 1 से 5 तक नोट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स और वाई जहाँ पे क्रॉस हुआ उस पॉइंट को मान लेना 0। उसके बाद यहाँ पे एक्स के लाइन में 1, फिर यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा 3, और इस लाइन को 4, इस लाइन को 5। एक समान गैप तो ग्राफ पेपर में दिख ही जाएगा, आपको पहले ऐसे लाइन में बनाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर आपको वाई लाइन में देखना है कि वाई लाइन में छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है। तो वाई लाइन में छोटी संख्या 0 है और बड़ी संख्या 4 तक है, 0 से 4 तक ही हमको जाना है। बहुत लोग गलत क्या करते हैं कि यहाँ से 0 फिर लिखना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं, 0 एक बार ही होगा। अब 0 से बड़ी संख्या तक जाइए, 0 के बाद कितना आना चाहिए, 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए, फिर 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। बस वाई लाइन में 4 तक लिखा हुआ है, 0 से 4 तक। एक्स लाइन में 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक नोट कर दिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि एक्स लाइन और वाई लाइन, एक्स लाइन का मान 1 है और वाई लाइन का मान देखिए 4 है। एक्स लाइन का मान 1 और वाई का मान 4, तो 1 और 4 कहाँ मिल रहा है, देखिए एक्स का लाइन का मान 1 है और वाई का मान कितना है, 4 है, दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को तो डायरेक्ट आपको लाइन से ही दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे धुंधला लाइन दिख रहा है ना आपको, ये लाइन से ही पता चल जाएगा, आपको ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 1, एक्स का 1 और वाई का 4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स का 1 और 4, मतलब यहाँ पे लिख दूंगा 1 और 4। तो ये पॉइंट एक हम लोग बना लिए। दूसरा पॉइंट लिखा है एक्स का मान 2 और वाई का मान 3, एक्स का मान 2 और वाई का मान 3, मतलब यहाँ पे बन रहा है पॉइंट, सही कि नहीं। आप देख लीजिए एक्स का मान 2 और वाई का मान 3, वाई लाइन से 3 और एक्स लाइन में। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कितना,
यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, x का मान 2 और y का मान 3। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पे लिखा है x का मान 3 और y का मान 2। तो x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का मान देखिए 3 जा रहा है और y का मान यहाँ पे लाइन 2। ये लाइन पहले से आपको दिख जाएगा, ग्राफ पेपर तो इतना आसान होता है, देखते ही पता चल जाता है दोनों लाइन आपस में कहाँ टच हो रहा है। उस टच बिंदु पे आपको खाली मान लिखना है, बहुत सिंपल है, 1 सेकंड का काम है। तो 3 और 2 हो गया। उसके बाद 4 और 1 के साथ देखिए यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे x के लाइन में 4 और y के लाइन में 1। तो x के लाइन में 4 और y के लाइन में 1 मतलब यहाँ पे होगा, और यहाँ से हो जाएगा 4 और 1। उसके बाद 5 के लाइन देखिए फिर दोबारा पांचवा इसमें उसमें दिया है 5, x का मान 5 और y का मान 0। x का मान 5 मतलब x का मान 5 मतलब यहीं पे है, और y का मान 0 मतलब इसी लाइन में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 का लाइन a ही है और y का लाइन नहीं है, तो मतलब यहीं पे रहेगा। तो कुल मिला के ये हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपको स्केल लेना है और स्केल की सहायता से यहाँ पे क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को क्या करना है, आपस में मिला देना है। इस प्रकार से स्केल से ये सभी पॉइंट को मिला देंगे तो ये देखिए आपका क्या बन गया, ग्राफ कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, ठीक ना। और यहाँ पे आप नोट भी कर सकते थे x का मान 5 और y का मान 0। तो जो भी है ये आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ बनने के बाद यहाँ पे बनाना पड़ता है आपको पैमाना, ठीक ना। पैमाना बनाना बहुत ही IMP इंपॉर्टेंट है, एकदम बनाना ही है आपको। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं पैमाना। पैमाना आपको ऐसे बनाना है, और पैमाना में आपको क्या लिखना है, देखिए पहले लिखना है x अक्ष, ठीक ना। यहाँ पे लिखना है x अक्ष और यहाँ पे लिख लेना है y अक्ष। अक्ष का मतलब लाइन, x का लाइन और y का लाइन। तो x के लाइन में देखिए कितना कितना का गैप लिए हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब 1 1 का गैप है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और y अक्ष पे भी आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए y अक्ष में भी हम लोग 1 सेंटीमीटर का गैप लिए थे, तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और इसी को चाहे तो हम लोग चेंज करके 1 सेंटीमीटर ना लेके हम लोग 1 1 दिन ले सकते हैं, क्योंकि x अक्ष में हम लोग यहाँ पे देखिए दिन माने थे, तो यहाँ पे दिन मान सकते हैं। और यहाँ पे पेट्रोल की मात्रा लीटर में माने थे, तो यहाँ पे लीटर मान सकते हैं। 1 1 लीटर का गैप है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ऐसा तो 1 1 का गैप है, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। आपको बस इतना लिखना है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखोगे या फिर दिन या प्रति लीटर 1 लीटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इतना बना देने से आपको 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे खाली इतना ही आप ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर देख आप यहाँ पे लिख सकते हो x अक्ष, ठीक ना। x अक्ष मतलब x को ध्यान दीजिए, x में क्या लिखा है, दिन लिखा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 दिन। 1 सेंटीमीटर ना लिख के क्या लिख सकते थे, 1 दिन। और y अक्ष पे, ये y अक्ष में क्या लिखा है, देखिए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 लीटर। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से देखिए आपका ये पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में भी देखिए लिखा हुआ है कि मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निम्न सारणी में प्रदर्शित है। कितना ब्याज मिलेगा, 0 वर्ष में 0, 1 साल में 15%, 2 साल में 30 रुपये, साधारण ब्याज रुपए में लिखा है, 3 साल में 45, 4 साल में 60, 5 साल में 75। ये हमको इसमें कुछ हल नहीं करना है। छत्तीसगढ़ 2018 में भी आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है, ABC तीनों सेट में आया है, 5 अंक का प्रश्न आया था। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको भी बनाने का नियम सेम है। आपको क्या करना है, ये जो पहला लाइन है, इस पहला लाइन को मान लेना है x, दूसरे लाइन को मानना है y, और यहाँ पे आपको एक ग्राफ को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ बना लीजिए यहाँ से, तो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक ना। एक ग्राफ इस प्रकार से बना लेना है, और उसके बाद देखिए एक लाइन खींचना है ऊपर की ओर, एक लाइन नीचे की ओर, ऐसे खींच लिया। इसमें से एक लाइन को मैं मान के चलूंगा यहाँ पे x अक्ष, और दूसरे लाइन को मैं यहाँ पे मानूंगा y अक्ष। मानने के बाद यहाँ से देखिए, अब देखिए x अक्ष कहाँ से शुरू हुआ, x अक्ष जो है 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 5 तक। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे x और y जहाँ पे मिला वहाँ पे पहले 0 लिखना है, उसके बाद 0 से x का मान कहाँ तक लिखना है, 5 तक। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3, इस लाइन को 4, इस लाइन को 5, 5 तक है तो 5 तक लिख दिया, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक ना, 1 2 3 4 5 तक तो लिख दिए हम लोग। उसके बाद हमको यहाँ पे y अक्ष पे देखना है, मैंने y लाइन में देखना है कि कहाँ से कहाँ तक है। देखिए लिखा है 0 0 15 30 45 60 और 75।
तो इसका मतलब हमको गैप 1 2 3 4 नहीं ले सकते हम लोग, जितना का गैप दिया उतना ही लेना है बिल्कुल ग्राफ में, ठीक ना। तो हम लोग अपने मन से टेबल में जितना का गैप दिया, तो 0 के बाद कितना दिया देखिए 15, तो हम लोग लिखेंगे 15। 15 के बाद कितना 30, 30 के बाद कितना लिया है 45, 45 के बाद कितना हो जाएगा इसमें 60, और 60 के बाद कितना ले लिया यहाँ पे 75। और इस प्रकार ग्राफ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा खींच सकते हो। पहले से एक्स और वाई मत लिखे रहे ना, क्योंकि हो सकता है 1 2 लाइन आपको ज़्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे करना पड़े। बस इतना बनाने के बाद उसके बाद इसमें भी सेम वही रूल है, 0 और 0 है, तो 0 और 0 मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, 0 और 0 दोनों एक्स का और वाई का 0 यहीं पे होगा। उसके बाद दिया है 1 और 15, एक्स का मान 1 और वाई का मान 15, मतलब यहाँ पे होगा, ठीक ना। ये एक्स का मान 1 और वाई का मान 15, चलिए इसको बाद में लिखेंगे, फिलहाल तो हम लोग खाली पॉइंट देते हुए चलेंगे। उसके बाद लिखा है 2 और 30, 2 और 30, 2 का और 30 का हम लोग आपस में मिलाएंगे तो ऐसा मिलेगा, एक्स का मान 2 और वाई का मान 30। एक्स के मान को एक्स के लाइन में देखना है, वाई के मान को वाई के लाइन में देखना है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3 और 45 दिया है, तो यहाँ पे 3 के साथ 45 को मिलाइए, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 45। उसके बाद दिया है 4 और 60, तो 4 और 60 देखिए यहाँ पे लाइन में आपको बिल्कुल सीधा दिख जाएगा, आपको स्केल से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है, ठीक ना, दोनों तरफ। उसके बाद 4 और 60 दिख रहा है, तो 4 के साथ 60 को मिला दिए हम लोग। 5 और 75 दिख रहा है, तो 5 के साथ 75 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बस उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक स्केल की मदद से ये पूरा लाइन को इस प्रकार से खींच देना है, तो ये जो लाइन है यही क्या हो जाएगा आपका, ठीक ना, यही होगा इस ग्राफ का कंप्लीट स्वरूप। मतलब हमारा जो ये टेबल दिया था उस टेबल को हम लोग आलेख में दर्शा दिए हैं, आलेख खींच चुके हैं इस टेबल का। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो नंबर भी लिख सकते थे साइड में, जैसे 0 0 है तो यहाँ पे 0 0 नोट कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे दिया था 1 और 15, एक्स का मान 1 और वाई का मान 15। उसके बाद 2 और 30, उसके बाद यहाँ पे एक्स का मान 3 और कितना दिया था 45। उसके बाद वाई का मान एक्स का मान 4 और वाई का मान 60। उसके बाद यहाँ पे 5 के साथ क्या था 75। तो ये देखिए बहुत आसानी से हम लोग का ये ग्राफ ही बन चुका है। पैमाना बनाने की बात होगा तो पैमाना आप कैसे बनाएंगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा कितना कितना का गैप है, ठीक ना, डिफरेंस देख के हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्स अक्ष है इसमें 1 1 का गैप है सभी के बीच में, लेकिन वाई अक्ष पे 15 15 का गैप है, 15 और 15 30, 30 और 15 45, 45 और 15 60, 60 और 15 45। तो गैप को बस लिखना रहता है। तो यहाँ पे आपको खाली लिखना है एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष पर हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ये वर्ष में है, ये क्या है कौन सा लाइन है, वर्ष का है। और ये जो लाइन था ये क्या का था, रुपए, साधारण ब्याज का था ये, ठीक ना, साधारण ब्याज रुपए में। तो यहाँ से हम लोग ये रुपए वाला लाइन है, तो वाई लाइन रुपए का है और एक्स लाइन वर्ष का है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 वर्ष, यहाँ पे नोट कर सकते हैं 1 वर्ष। और वाई अक्ष पर हम लोग देखिए, वाई अक्ष पर क्या है, रुपए है साधारण ब्याज, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 15 रुपए, 15 15 रुपए का गैप है। तो इस प्रकार से आपको पैमाना बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं था ऊपर तो मैं यहाँ पे साइड में बना दिया, पैमाना आप ऊपर बना सकते हैं। तो पैमाना भी आपको बनाना है इस प्रकार से, और आपको ये ग्राफ भी बनाना है। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 3 है बहुत ही आईएमपी है। इसमें लिखा है x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x व एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख बनाइए। x का मान यहाँ पे -4 से +4 के पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या वह संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है बोले हैं। और छत्तीसगढ़ 2019 में ABC तीनों सेट में पूछा गया था, बड़े क्वेश्चन में आया था। ये जो टेबल आपको बना हुआ दिख रहा है ये टेबल नहीं रहेगा एग्जाम में, आपको खुद बनाना है। टेबल कैसे बनाना है, तो देखिए हम लोग 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं संख्या रेखा, जिसमें 0 से हम लोग धनात्मक दिशा में भी जा सकते हैं और 0 से हम लोग ऋणात्मक दिशा में भी जा सकते हैं, ठीक ना, पीछे तरफ जाएंगे तो इस प्रकार ऋणात्मक। तो ये बोले हैं कि जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, +4 से लेके -4 तक होता है। तो x के जो मान है देखिए +4 और -4 के बीच में बहुत सारा संख्या है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब इसमें x और एक्स स्क्वायर का मान पता करने के लिए हमको मान रखना पड़ेगा, जैसे कि x का मान अगर मान लेते हैं यहाँ से -4, तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा कितना 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। x का मान अगर मान लेते हैं -3, तो एक्स स्क्वायर का मान हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, x की जगह -3 रखेंगे तो 9। x का मान अगर मान लेते हैं -2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 4। x का मान रखेंगे -1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 1।
x का मान रखेंगे 0 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा 0। उसके बाद x का मान अगर रखेंगे 1 तो एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा 1। x का मान अगर रखेंगे 2 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान हमको प्राप्त हो जाएगा कितना 4। फिर x का मान अगर रखेंगे 3 तो एक्स स्क्वायर का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 9। x का मान अगर रखेंगे 4 तो यहाँ से हम लोग को एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा 16। तो इन सभी मानों को हम लोग क्या किए, क्रम अनुसार x और एक्स स्क्वायर का एक टेबल बना के वहाँ पे देखिए शो कर दिए हैं। तो इस जीरो के इस पार वाला देखिए पूरा 4 माइनस वाला संख्या जो इधर का है, और इसका मान देखिए जो आया था ये आपको दिख रहा होगा। और इसके नीचे देखिए जीरो, जीरो के सीधा में 0, 1 के सीधा में 4, 2 के सीधा में 4, 1 के सीधा में 1, 2 के सीधा में -2 के सीधा में 4, -3 के सीधा में 9, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ऐसा करके हम लोग पूरे इस मान को बिठा दिए हैं। उसी प्रकार से पॉजिटिव दिशा में भी x = 1 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान 1 आया, ठीक ना, आया कि नहीं आया। फिर यहाँ पे देखिए 2 रखने से 4 आया, 3 रखने से 9 आया, 4 रखने से 16 आया। ऐसे पूरे मान को हम लोग बिठा बिठा के पता कर लिए कि कुल मिला के इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि ये टेबल कैसे बना है। अब टेबल कैसे बना ये तो समझ में आ गया। अब हमको ग्राफ बनाना है कि इस टेबल को ग्राफ में कैसे शो करें। उसके लिए चलिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले देखिए क्या करना है, क्योंकि हमको जो ग्राफ बनाना है वो किसके मध्य बनाना है, x और एक्स स्क्वायर के मध्य में हमको ग्राफ बनाना है। तो x और एक्स स्क्वायर के मध्य ग्राफ बनाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ और यहाँ से अब हम लोग ग्राफ बना के देखेंगे। ग्राफ बनाने के लिए देखिए इसमें जो लाइन आपको दिख रहा है x और y वाला लाइन, इसमें x और एक्स स्क्वायर का जो लाइन दिख रहा है, ये दोनों लाइन को अगर ध्यान दीजिए देने से आपको दिखेगा कि दोनों लाइन में x का जो लाइन है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या है। इसलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों साइड को हम लोग दर्शा सके। तो ऐसा हम लोग एक लाइन खींच लेंगे और नीचे से भी एक लाइन हम लोग खींच लेंगे। अगर धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता तो दोनों तरफ लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसलिए इसमें हो रहा है क्योंकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लाइन है। तो पहला जो लाइन है उसको नीचे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो हम लोग इस लाइन को मान लेते हैं x, और ऊपर जो लाइन है इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं x का स्क्वायर। ये हो गया x और एक्स स्क्वायर के बीच आलेख बनाने के लिए लाइन खींचना। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, देखेंगे x के लाइन में देखिए 0 के इस पार जाएंगे तो धनात्मक है और इस तरफ क्या है, ऋणात्मक। तो हम लोग इसमें 0 को मतलब x के लाइन में हम लोग 0 से शुरू करके, ठीक ना, कहाँ तक लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1, फिर इधर 2, इधर 3, इधर 4 तक लिखेंगे, और इधर हम लोग -1, -2, -3, -4। ये जो ग्राफ पेपर में जो लाइन है उस लाइन का एक समान गैप लीजिएगा, अलग अलग गैप लेने से गलत हो जाएगा, इसलिए एक समान गैप होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और देखिए एक्स स्क्वायर के लाइन में कोई प्लस माइनस नहीं है, लेकिन 0 से कहाँ तक है, 16 तक है। तो हम लोग अपने मन से इसमें 2 2 का गैप ले लेते हैं। 0 से हम लोग ले लेते हैं 2 का गैप, फिर 2 से ले लेते हैं इसमें 4 का गैप, माने 2 का गैप, फिर ले लेंगे 6, फिर 2 का गैप मतलब 8, फिर 2 का गैप लेंगे तो 10, फिर 2 का गैप लेंगे तो यहाँ पे 10 के बाद हो जाएगा आपका 12। और भी इसमें लाइन कम हो रहा है, ठीक ना। तो लाइन कम होने की वजह से इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद इसमें और भी संख्या हम लोग लिख पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं और नीचे कर दिया क्योंकि अब जगह कम हो रहा था, ठीक ना, इसलिए हम लोग इसको नीचे कर दिए। चलिए अब हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको भी थोड़ा मिटा के ऊपर तरफ हमको अगर थोड़ा बढ़ाना है तो इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं और यहाँ से एक लाइन और एक खींच लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इस लाइन को खींच लिए, और अब यहाँ पे हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक ना। ये एक्स स्क्वायर वाला हो गया। चलिए यहाँ पे 12 के बाद क्या हो जाएगा, 14, और इसमें के बाद हो जाएगा 16। बस यहाँ तक हम लोग नोट कर लिए, बहुत आसान हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखना है कि 0 के साथ कितना है, 0 है। यहाँ पे 0 के साथ 0 है, तो यहाँ पे 0 के सीधा में 0 है, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग कर देते हैं। उसके बाद दिया है देखिए एक्स का मान 1 है और एक्स स्क्वायर का मान भी 1 है, तो 1 के साथ 1। अब हमारे इस ग्राफ में 1 तो हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग कहाँ तक लिखे, हम लोग लिखे 2 2 का गैप। तो 2 2 का गैप है, मतलब बीच बीच में हमको कितना मानना है, 1 मानना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 के बाद 7 होगा, यहाँ पे ऐसा करके हम लोग जानते हैं। तो चलिए दिया है 1 के साथ 1, तो 1 के साथ 1 मतलब 1 और ए वाला लाइन आपस में हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। उसके बाद दिया है 2 के साथ 4, तो ये 2 के साथ 4 दिया, तो 2 और 4 तो हमको दिख रहा है, 2 और 4, तो डायरेक्ट यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 3 के साथ 9, तो 3 के साथ 9 है तो हम लोग 3 और 9 को देखेंगे, 8 के बाद ये हो जाएगा 9, तो 3 का लाइन और 9 का लाइन आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये हो गया 3 का लाइन, ठीक ना, और ये हो गया 9 का लाइन, 8 और 10 के बीच में दोनों जहाँ पे क्रॉस होगा उस पॉइंट को 9 मान लेंगे, तो यहाँ से इसलिए हम लोग 9 का लाइन को यहाँ पे मान लेते हैं, ये हो गया 9, 3 और 9। उसके बाद लिखा है 4 और 16, 4 और 16 को कैसे दर्शाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4 और 16 को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 और 16 ना, 4 और 16 तो हमको दिख ही रहा है, दोनों का पॉइंट हो जाएगा इस पॉइंट पे, ये 4 और 16 दोनों दिख गए, इसमें हम लोग लाइन खींच दिए। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 के साथ कितना, -1 के साथ 1, तो -1 है तो यहाँ पे दिख ही रहा है -1, और इधर का 1 इधर का -1 मतलब यहाँ पे होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद -2 के साथ देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, -2 के साथ 4, तो -2 के साथ 4 है तो -2 और 4 तो हमको दिख ही रहा है, यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद -3 और 9, -3 के साथ 9, -3 और 9 देखिए यहाँ पे 8 और 10 के बीच में 9 यहाँ पे, तो -3 और 9 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद -4 और 16, -4 के साथ 16, 16 और 4 दिख ही रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग लाइनिंग ले रहे हैं यहाँ पे। बस उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सीधा एक लाइन आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, जीरो से देखिए इस प्रकार से एक लाइन आपको बनाते जाना है, ऐसे मिला देना है, और इधर भी एक लाइन आपको इस प्रकार से मिला देना है इस बिंदुओं को, ठीक है। इस बिंदु को इस प्रकार से मिला देंगे तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा एक क्या बन गया आपका ग्राफ आपके सामने। अब इसमें आप चाहे तो इसमें नामकरण यहाँ पे लिख सकते थे आप, 0 0 से शुरू हुआ, फिर 1 और 1 के साथ हुआ, ठीक ना, 1 और 1, फिर हुआ था इसमें 2 और कितना 4, फिर इसमें 3 के साथ 9, ठीक ना, 3 और 9 था, फिर यहाँ पे x का मान 4 था और y का मान 16, मतलब x² का मान 16, ऐसे करके पूरा चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, -1 और 1, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं -2 और 4, फिर -3 और 9, उसके बाद लिख सकते हैं 4 और कितना 16, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग देखिए इसको बना दिए। अब पैमाना में हम लोग कितना कितना का डिफरेंस लिए, 2 2 का डिफरेंस लिए हैं, x² में 2 2 का डिफरेंस लिए थे, और x में कितना का डिफरेंस लिए थे, 1 1 का, तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें आपको पैमाना लिख के बताता हूँ। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसमें थोड़ा स्पेस कम हो रहा था इसलिए मैं ऐसे छोटा जूम करके आपको बताया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे जब पैमाना लिखेंगे तो हम लोग जानेंगे कि इसमें पैमाना x अक्ष पे 1 1 का गैप लिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इकाई, अगर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया तो इकाई लिख सकते हैं, और y अक्ष पे हम लोग 2 2 का गैप लिए, देखिए 14 से 16 2 का गैप, 12 से 14 2 का गैप, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इकाई। तो इस प्रकार से पैमाना और ग्राफ आप लोगों के सामने, बहुत ही सिंपल था ये ग्राफ, एग्जाम में आने से आपको बनाने आना चाहिए। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि वर्गों की एक भुजा की माप व उनके परिमापों का सारणी में प्रदर्शित किया गया है, मतलब सारणी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ 2017 में भी आया था, 2023 में